आगे बढ़ेंगे। देहरादून बार एसोसिएशन के चल रहे धरना प्रदर्शन में डीएम और एसएसपी देहरादून पहुंचे और अधिवक्ताओं से उनकी समस्याओं और मांगों पर विस्तार से बातचीत की है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि अधिवक्ताओं की प्रमुख मांगों का समाधान जल्द निकाला जाएगा। साथ ही उन्होंने बार एसोसिएशन से एक कमेटी गठित करने का अनुरोध किया है, जिससे समिति और प्रशासन के बीच संवाद स्थापित कर मुद्दों का समग्र समाधान तय किया जा सके। अधिवक्ताओं ने भी प्रशासन की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि वे बातचीत के माध्यम से सकारात्मक समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। देखिए जो आज माननीय जिलाधिकारी द्वारा उनके एसडीएम साहब भी आ रखे थे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी आ रखे थे, तहसीलदार साहब भी आ रखे थे, एसएसपी साहब भी आ रखे थे। तो उन्होंने कहा कि आपको वहाँ 5 बीघे जमीन आवंटित हुई है और आपको हम इधर भी जमीन देंगे। आप अपना प्रपोजल दो हमें कि आपको कितनी जमीन इधर चाहिए, और आपको हम यहाँ से हटा नहीं रहे, किसी को हम यहाँ से नहीं हटा रहे कोई जो है। और जब तक आपके चैम्बरों का निर्माण जब आप अपनी जगह शिफ्ट होंगे, ये तब की बात है। अभी आपको कोई न छेड़ रहा है, और आपको कितनी जमीन और चाहिए वो भी हम आपको दे रहे हैं, और साथ में एमडीडीए का जो शुल्क है उसे भी माफ कर रहे हैं। और आपकी कितनी लागत इस बिल्डिंगों में आनी है हम उसको भी जो है सरकार के समक्ष रखेंगे कि अधिवक्ताओं के चैम्बर बनाए जाए। तो इन चीजों के लेके आज आए थे। तो अब हमारी चर्चा इस मुद्दों पे होनी है, और जो है एक कमेटी बना के, और वो कमेटी जो है डीएम साहब के संपर्क में, एसएसपी साहब के संपर्क में इन्हीं लोगों, क्योंकि ये सीएम साहब ने भेजे थे कि भाई उनकी समस्या क्या है, क्या परेशानियां हैं। तो उस बात को लेके आज ये लोग आए। तो जिसे कहते हैं ना सरकार आपके द्वार, तो आज सरकार अधिवक्ताओं के द्वार दिखाई दी, और जो है ये समस्याएं खत्म हो जाए। तो हमारा तो कोई विवाद है नहीं किसी तरीके से। ये समस्या भगवान ने चाहा, सरकार ने चाहा, तो बहुत जल्दी ये समाप्ति भी हो जाएंगी सारी चीजें। बड़े संवेदनशील हैं देहरादून के जो डीएम है, हम अक्सर देखते रहते हैं, बहुत सारी समस्याओं का त्वरित समाधान कर देते हैं। आज वो हमारे बीच में भी एसएसपी साहब के साथ उपस्थित हुए हैं और पूरे आश्वासन दे करके गए कि हम एमडीडी के साथ बैठ जाएंगे, हम एक नक्शा बना लेंगे, हम आप लोगों को नहीं उजाड़ेंगे। परंतु सरकार की मंशा पे हमको शक है, अधिवक्ताओं को शक है, क्योंकि आज तक भी कोई अधिवक्ताओं की डिमांड उन्होंने पूरी नहीं करी हो, चाहे वो ऑनलाइन रजिस्ट्री से संबंधित हो या चैम्बरों से संबंधित हो। आज तक कोई बात मानी नहीं है सरकार ने हमारी। तो डीएम साहब का सिर्फ कह देना और उस पर से धरना उठ जाना, हम उसमें सहमत नहीं है। अल्टीमेटली तो निर्णय हमारी कार्यकारिणी को करना है, पर कार्यकारिणी क्या निर्णय लेती है मैं नहीं जानता। पर मोस्टली अधिवक्ता जो है डीएम साहब के पूरे आश्वासन के बाद धरना नहीं उठाने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये हमारा जो धरना 7 दिनों से चल रहा था, जो हमारी मांग है अधिवक्ताओं के लिए नई बिल्डिंग में, जो जुडिशरी की नई बिल्डिंग बनी है, तो जो 5 बीघा भूमि आवंटित की गई है उसमें अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर सरकार बना के दे। उसके अलावा जो रहने बसेरे के लिए जो जमीन आवंटित की गई है सरकार द्वारा, वो जमीन भी हमें वापस दिया जाए, क्योंकि 5000 अधिवक्ता है देहरादून के अंदर। उस 5000 अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर में व्यवस्था ना होने के कारण ये रोष है, और इसी रोष के कारण हमारा ये धरना अनावरत 7 दिन से चला आ रहा है। क्योंकि ये सांकेतिक धरना चला आ रहा था, हो सकता है उस धरने को देखते हुए सरकार जागी है, सरकार चेती है। उसी माध्यम से उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से कुछ आश्वासन हमारे पास भेजे हैं, जिसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये स्वागत अधिवक्ताओं में अभी भी रोष है कि ये स्वागत योग्य निर्णय है, लेकिन ये लिखित आश्वासन होना चाहिए कि लिखित में इस चीज के लिए सारी व्यवस्था हो जाए। अब उन्होंने जिलाधिकारी महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि वो हम इसमें पूरा काम कर रहे हैं, और जो चैम्बर निर्माण के लिए नक्शे आदि की समस्या, हमारा कहना है कि जो चैम्बर निर्माण के जो नक्शा हमारा एमडीडीए द्वारा अप्रूव किया गया है उसके मुताबिक ही कि दोनों जगह, दोनों प्रीमिसेस में, क्योंकि 5000 अधिवक्ताओं के लिए एक प्रीमिसेस में चैम्बर का बैठने की व्यवस्था नहीं, उसी चैम्बर को उसी नक्शे के आधार पर दूसरी जगह भी आवंटित करके चैम्बर निर्माण किया जाए, और सरकार द्वारा अनुदान के रूप में फ्री में, जो फ्री इसमें, क्योंकि अधिवक्ताओं की भौगोलिक परिस्थिति उत्तराखंड की ऐसी है कि अधिवक्ता इतने सक्षम नहीं है कि इतनी महंगे चैम्बर या इतनी बड़ी धनराशि से चैम्बर बनाए। उनको चैम्बर आवंटित करके दे, चैम्बर बना के दे, तभी हमारा धरना इस तरीके से अनवरत चल रहा है, और ये आगे भी अनवरत रहेगा। हमारी संघर्ष समिति इसमें उनके जिलाधिकारी के कार्यक्रम के अनुसार, जिलाधिकारी की बातों के अनुसार हमारी अनवरत संघर्ष समिति बनाई जा रही है। उसमें